अननोन गनमैन फिर से एक्टिव हो गए और नारोवाल जैसी जगह में भी हमारे कारी मियाँ को उन्होंने चलता कर दिया। ये क्या हो रहा है? बड़ा गलत गलत किया है सर, बड़ा अफसोस है मुझे सर, नमाज़ जनाज़ा पढ़ने जा रहा हूँ, काली टोपी लगा के। सर अभी क्या करें सर? साम, यानी दाम, दंड, भेद आप ही ने तो सिखाया है। अब केपी में तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये नारोवाल में आप कर दे रहे हैं और उसके बाद पता चला कि साहब के पता नहीं कितने जो हैं वो बांग्लादेश में निपट गए, अलग अलग तरह के। तो उसको तो कह रहे हैं कोई 20-25 जो है वो निपट चुके हैं और कोई बात ही नहीं कर रहा उसकी। 17-18। हाँ सर, नेचुरली, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेगा नहीं सर। और पाकिस्तान में एक बात होती, पकड़े जाते थे। जब मैंने किताब भी हम्म। लिखी थी अननोन गनमैन सर, तो हम्म। जिन्होंने वो वो टूल्स है ना सर हमारे पाकिस्तान में, जो अननोन गनमैन है वो पाकिस्तानी है बेसिकली, जब पश्तो हैं, करवाने वाले हम्म। कोई भी हो, वो पकड़े गए हो हम्म। काफ़ी सारे। बांग्लादेश वाले, उनको समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। अच्छा। बांग्लादेश में बांग्लादेश में तो सर इनका पेनिट्रेशन होगी, इनके ग्रुप, इनकी जो पूरा सेटअप के अंदर, और काफ़ी नुकसान हुआ है सर, टू बी ऑनेस्ट, अमेरिकन का और टर्किश का, पाकिस्तानियों का, और उनको पकड़ा भी नहीं गया। तो न ये केवल फ़र्क है उनको सर। पकड़ा नहीं गया, वो पिछली बार भी हमने बात की थी कि साहब कि भारत के जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं वो तो खुले में घूम रहे हैं और आराम से बांग्लादेश में आ जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और सब उनका स्वागत कर रहे हैं, कोई उनको रोक ही नहीं रहा। जी, वो और वो हमारे यहाँ के दर्शाता है ना लोग ये सर। कह रहे हैं कि साहब कि इतनी आसानी से पुश कैसे हो रहे हैं वापस। तो आप ये समझिए, जब भेजने वाला भी वही और लेने वाला भी वही, तो आसानी से ही जाएंगे ना। आसानी, ये दिखाता है ना सर अंदर किसका कंट्रोल है, कुछ कंट्रोल है भी कि नहीं। बांग्लादेश तो केस हम्म। स्टडी है ना सर। हम्म। हीरा मंडी तो खैर एक लंबा उसका रहा है, उसने हमारे साथ गेम खेली, किसी टाइम पे आके हमने उल्टी गेम खेलनी शुरू कर दी। वो 1000 कट्स हमें लगाना चाहता था, तो जैसे आदि चिंत कहता है कि मिलियन कट्स हम उनको देंगे। वो तो है। तो हम्म। ये नया नया खिलाड़ी है। इसने हम्म। गरम गरम दूध या चाय का घूंट पी लिया सर, अपना फेंकने वाला है ना, निकलने वाला है, और मुंह जल गया इसका। और उसके चक्कर में, इसके भरोसे में जो आए बाहर से, वो भी ठुक गए। तो बांग्लादेश में तो बहुत कुछ हुआ है सर, बहुत ज़्यादा हुआ है। पाकिस्तान में तो चलो हो ही रहा है, वी यूज्ड टू दैट। वो पाकिस्तान कंपैरेटिवली बड़ी कंट्री है, और बांग्लादेश में तो आप ये मान के चलिए कि आप पिछले महीने 1.5 महीने की गेम है सारी सर, उसमें बड़ा कुछ हो गया। कुछ थोड़ा सा जो भी ओपन सोर्स के हिसाब से बता सकते हो कृपया बताएं। सर अभी स्पेकुलेशन ही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो उनका नेटवर्क था, वो उनका कोई प्लान था जो एक्सपोज हुआ। ओसेंट वाले ये भी कहते हैं कि वो हमारे मोदी जी को करना चाहते थे भी, चाहे मेरे को मैं उससे एग्री नहीं करता सर। तो उससे तो हम भी एग्री नहीं है, क्योंकि वो जो है हाँ, दैट वाज टू मच ऑफ अ ट्रू स्पेकुलेशन। सर। तो क्या मतलब, वो थोड़ा absurd टाइप का स्पेकुलेशन था। प्लस लेकिन सर वो जब कुछ आप, करना तो चाहते थे डेफिनेटली। कुछ तो करना है सर एक्चुअली। अगर आप देखें तो, अगर किसी को इस लेवल की असैसिनेशन करनी होती है, तो जो बंदा हिटमैन आता है, वो अपनी नेशनैलिटी, अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के खाली होके आता है। यहाँ तो उनके अपने मरीन्स मारे गए। और हाँ। तो बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ एक अड्डा जो बांग्लादेश के अंदर बन रहा था, बिकॉज इस टाइम बांग्लादेश में इंटेलिजेंसेस अगर आप दुनिया भर की गिनने लगे, अच्छी अच्छी जो है वो सारी हैं। हम्म। चाइनीज वहाँ पे हैं, हम वहाँ पे हैं, पाकिस्तानीज वहाँ पे हैं, अमेरिकन वहाँ पे हैं, टर्किश वहाँ पे हैं, रशियंस वहाँ पे हैं। तो बचा ही हम्म। कौन? तो उस सारे झमेले में जो द ग्रेट एक गेम वो नंबर। ग्रेट गेम फोर हो और इतनी छोटी सी जगह पे, और इतनी आइसोलेटेड, बिकॉज तीन तरफ भारत है और चौथी तरफ भारत का समुंदर है। सर तीन तो तरफ भारत नहीं है। अब सर आप बर्मा पूरा गए, जो 50 60 किलोमीटर। 4,476 किलोमीटर भारत है और 170 किलोमीटर म्यांमार है। हाँ, नहीं नहीं, मैं वो म्यांमार को तो भारत पे आप गिन रहा चारों हूँ तरफ ही मान क्योंकि- लो, कोई हाँ 170 किलोमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा दे रखा है कि हाँ भाई ठीक है, म्यांमार से भी कभी कभी हेलो कर लिया करो, इतनी तुमको सुनने फुर्सत दे दी। मैं एक्चुअली उसको तीन, मतलब म्यांमार को अपने साथ ही जोड़ के तीन बोल रहा हूँ। चौथा समुंदर वो भी हमारा ही तो है सर, हम्म। बे ऑफ बंगाल अपना है। तो हाँ, हम्म। उसके लिए एक इतनी छोटी, इतनी आइसोलेटेड जगह में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस का एकदम से एक्टिवेट हो जाना एक्चुअली बड़ा अनयूजुअल है सर। और अगर देखा जाए तो जो मरे हैं सर, ते- वो बिलोंग करते हैं एक ग्रुप को। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों हम्म। तरफ के ग्रुप मारे गए। कई बार होता है ना, सब इंटेलिजेंस एजेंसी नेपाल में एक्टिव हो जाती हैं, एक्टिव थी,
वहाँ नुकसान दोनों तरफ हम्म, होता था। और हम कुछ, आई मीन अब पता ही है कुछ कि वहाँ से कोई लोग आईएसआई वाले उठा लिए गए थे, कहाँ है उनका पता ही कुछ नहीं है। वो एक हम्म। बार्गेनिंग की तरह यूज़ होता है, वहाँ तो समझ कुलदीप आता है। यादव के बाद है, कुलदीप यादव जी, के बाद, कुलभूषण यादव, हाँ जी, उसके बाद। कुलभूषण यादव के बाद। तो यहाँ क्या हो रहा है कि वन साइड हिट हो रहा है, व्हिच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि आपने, हिट कौन हो रहा है? वो लोग जो कि जिन्होंने regime चेंज करवाई, जिन्होंने वहाँ पे आके बर्मा में चाइना की गेम खेलने खराब की, जिन्होंने हमारी तरफ मुँह करके भी कोशिश की, और वही हिट हो रहे हैं, और जबकि हुकूमत भी उनकी है, यूनुस मियाँ की। तो जैसे आप कह रहे थे ना सर कि हमारी वहाँ पेनिट्रेशन, मैं मानता हूँ सर 71 से पहले तो हम लोग, हमारे आरएनडब्ल्यू ने एक बहुत अच्छा काम किया था। फौजों ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसका पूरा स्पेड वर्क और तैयारी जो थी 71 की, हमारे आरएनडब्ल्यू का शो था, हमें उनका क्रेडिट देना चाहिए। दिया भी है जिन लोगों को पता है। लेकिन उसके बाद हमने आरएनडब्ल्यू को वहाँ से खाली कर दिया। आईएसआई के लिए एक स्पेस क्रिएट कर दी, और आईएसआई के स्पेस में वो लोग भी आ गए जो पाकिस्तान के आर्मी में थे, बांग्लादेशी, और जो 71 के युद्ध में पाकिस्तान के अंदर थे, जो लड़ नहीं पाए, जिनको डिटेन किया गया था रिस्पेक्टफुली, वो भी वापस आए। और उनको वो एक ब्रिटिश और अमेरिकन स्टाइलिश आर्मी, जहाँ पे पाकिस्तान में दारू भी है, लड़की भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, डब्ल्यू है। वहाँ से सडनली वो लैंड अप किए न्यूली बॉर्न बांग्लादेश की आर्मी में। तो उनको लगा यार हमारी तो डिमोशन होगी। तो उनकी जो फैन क्लब जो था पाकिस्तान के प्रति, जो उनका जो प्यार था वो रहा, और उसमें घुस गया आईएसआई। तो फिर आईएसआई ने जो कांड किए, जो सबको पता है, आपको पता है, 18 coup हुए, 18 बार वहाँ पे रिजीम चेंज हुए, उल्टे-पुल्टे इंटरनली। अभी जो तख्ता पलट हुआ शेख हसीना का, उसके बाद कुछ तो हुआ है सर। कुछ हुआ है, क्योंकि हमने अवामी लीग को सामने के फ्रंट में देखे, तो अवामी लीग को उठते हुए देखा सडनली, जिनके लीडर्स को लटका दिया गया था। सेम टाइम पे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को मार लगी है, बड़े बड़े स्केल पे। ये बहुत बड़ा नंबर है सर, क्योंकि एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को तैयार करना, उसको लॉन्च करना, एक बहुत, तो आप समझते ही हैं, मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जैसे एक पायलट को तैयार करने के लिए सालों साल की ट्रेनिंग और पैसा खर्च होता है और एफर्ट लगता है, वैसे ही एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को तैयार करना और लॉन्च करने में बहुत टाइम और उस कोऑर्डिनेशन और बड़ा कुछ लगता है। और वो लॉन्च हुए, और यहाँ आते ही लैंड करते उड़ा दिए गए। तो इसका मतलब है कि जो एजेंसीज उनको उड़ा रही हैं, जो कि दूसरे कैंप से हैं, और दूसरे कैंप, जब मैं दूसरा कैंप कहता हूँ, उसमें भारत तो है ही है, हमारे इंटरेस्ट हर्ट हुए हैं, चाइना के हर्ट हुए हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या चाइनीज़ और इंडियन एजेंसीज ने और रशियंस ने मिलके कुछ, क्योंकि रशियंस का न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिया इन्होंने पूरा सामान, वो भी हर्ट हुए। तो क्या ये तीनों का कुछ मिलन हुआ है कि उन तीनों की पिटाई हो रही है, टर्की, अमेरिका और पाकिस्तान की? या चाइनीज़ आर कैपेबल एक्चुअली, क्योंकि चाइना का भी बहुत होल्ड रहा है ऐसे बांग्लादेश में, रजीम चेंज से पहले तो काफ़ी तगड़ा होल्ड था उनका, तो उनकी प्रेजेंस है वहाँ बिल्कुल, पे। बिल्कुल। बल्कि आप याद करें, हम लोगों ने शुरू में ये भी स्पेकुलेट किया था कि शायद चाइना ने ये चाइना का मेन रोल है और अमेरिका का सब्सिडियरी रोल है। बाद में पता चला कि उल्टा है। नहीं सर, मैं दूसरे कैंप का हूँ। मैंने पहले दिन कहा था सीए वाला, और लोग हंसे थे, क्या बात कर रहा है। मुझे हुँ, फर्स्ट डे से पता था इसका, जो जिस तरीके से हुआ था ना, से ये सीएए का रोल था, और चाइना को वहाँ से निकालने का था। और उसको जब बड़े कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि चाइना को पाकिस्तान से निकालना है, चाइना को म्यांमार से निकालना है, चाइना को भारत के थ्रू दूर करना है, और फिर बचा था, क्योंकि यहाँ चाइना एक नया कॉरिडोर खोलने के चक्कर में था थ्रू नेपाल, और नेपाल हमसे संधि करता। एक, अगर एक्चुअली कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे होती ना सर, तो एक संधि हो जानी थी बांग्लादेश, नेपाल और भारत के बीच में। उस संधि के अनुसार सिलीगुड़ी कॉरिडोर से नेपाल को एक्सेस मिलती, बांग्लादेश को, और उसी एक्सेस को यूज करके चाइना का प्लान था अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बांग्लादेश से। ये टेरेन उनको फेवर करती है, शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन हुँ, इसलिए जब वो तख्ता पलट हुआ, और उससे पहले जो शेख हसीना ने बोला ही था, जो भी था, सेंट मार्टिन का जो भी बोल रही थी, क्रिश्चियन स्टेट का बोल रही थी, तो लग रहा था कि यूएसए और भारत ने बड़ी कोशिश कराई थी कंप्रोमाइज करने। तो आई एम अमंग दोस्त जिन्होंने शुरू से कहा था कि सीएए है। मुझे तो कोई कभी शक था ही नहीं सर। लेकिन जब बड़े बड़े लोगों की एनालिसिस आई, जैसे आप कह रहे हैं, तो वो भी, उनका भी मेरिट था। ऐसा थोड़ी कि हम कोई 100% करेक्ट थे, वो तो बाद में लगा कि चलो ठीक हो गया। तो उस टाइम तो ऐसा कन्फ्यूजन था सर, लग रहा था कि शायद बट चाइनीज इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा था। तो अब वो अननोन गनमैन किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, किस कंट्री को की लॉयल्टी करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर है सर, अगर चाइना को भी ऑपरेट करना है बांग्लादेश के अंदर, हम तो कर ही रहे हैं, रशियंस को भी गेम खेलनी है, तो हमारा एक रोल उसमें क्लियर है। इसमें तो कुछ छुपाने वाली बात नहीं हमारी।
हमारे लोग जो उनसे मिलते-जुलते लिंग्विस्टिक रिलेटेड हैं, शक्लें और क्योंकि ऑपरेटिव वैसे होते हैं, वो ना चाइना के पास है, ना रशिया के पास है।